झूठे बर्तन मांज रहे थे। छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। और मैं $3000 की बात कर रही हूँ, 3000 रुपयों की बात नहीं कर रही हूँ। जानते भी हो $3000 इंडियन रुपीस में कितने होते हैं? एक्चुअली रहने दो। 2 लाख रुपीस अ मंथ, 2 लाख रुपया। सोचो विभू, तुम्हारी 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह अभी है और फिर 1-1.5 साल बाद तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद तुम मुझे अमेरिका बुला लोगे। फिर मैं और तुम अटलांटिक महासागर में रोमांस करेंगे। वाओ, व्हाट एन आइडिया, है ना विभू? इस आदमी को मेरे अरमानों की, मेरे सपनों की कोई कदर नहीं। हाँ जी। ले मलकू, मेरे 100 रुपये की चाल। पहले माल तो निकाल। कौन सो माल? कैसो माल? ये उधारी को गेम चल रहा है, बाद में दे दूंगा। चल। तो सारे हमेशा ऐसे करते है, पहले मेरी जेब से पैसे निकलवा लेते है और फिर बाद में उधारी पे आ जाते है। मलका, ऐसा कौन सो मैंने तेरे तेरे जेब से 10,000 रुपये निकाली जो बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा मेरे ऊपर? 50 रुपए तो जीतो है। क्यों लौंडो, क्या गंदगी फैला रखी तुमने मोहल्ले में? ऐसे कौन सी गंदगी फैला दी भैया हमने? अबे सरेआम जुआ खेल रहे हो मोहल्ले में, गंदगी नहीं तो क्या है? छोटे छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बंद करो ये सब। भैया जी, हमें तो तुम्हारा कैरेक्टर ही समझ में ना आता है। कभी तो जबरदस्ती हमें जुआ खिलवाते हो तुम, है, और कभी महात्मा बन जाते हो। जे का बात है रही मलखान, ये मन में राम और बगल में छुरी वाले महात्मा है। जे बात तुमने टीका बिल्कुल सही कही। बेटी का मलकान, ये तुम्हारी चाबी। भैया, वो घर एकदम साफ कर दिया ना आपने? एकदम चकाचक कर दिया है। और लैटरिन बाथरूम भी अच्छे से साफ कर दिया ना भैया आपने? एकदम साफ कर दिया। कमोड में झांकेगा ना, मुंह दिखाई देगा। अच्छा भैया सुनो, कुछ बर्तन बचे हुए हैं धोने के लिए? कुल्ले और बर्तन कुछ नहीं, रख लेना, शाम को आके धो दूंगा, ठीक है? भूलना नहीं है, खुद मत धोना, मैं धोऊंगा। अरे पेलू सुन, पेलू पेलू पेलू, एक काम कर, तू ना उनके साथ बैठ के जुआ खेल, मैं छोड़ के आता तेरे सवारी, ठीक है? देख प्लीज ऐसा मत कर, जुआ खेलना उनका, प्लीज 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 प्लीज। मैं पैसे लाके तेरे हाथ में दूंगा, बस खुश है? हाँ, हैप्पी हैप्पी? चल। अरे ये तो दे भाई, तेरा ट्रेडमार्क तो दे। अच्छा ठीक है। मेरी माँ, चलिए जी। पैसे वैसे है जेब में? अच्छा मलखान, मजा आ गया यार, मोहल्ले को मुफ्त को नौकर मिल गया। टीका, जे बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो है यार। मेरा मन कर रहा है शाम को ना हम मटन लेके आते हैं और विभूति भैया से बनवाते हैं रस्सों वालों। यार हमें लगता है ये भभूति जी कुछ पगलैट टाइप नहीं हो गए? इनको पेस्ट ढीलो होगा दिमाग को। अरे तिवारी भैया, अच्छा होगा तुम यहीं मिल गए। तुमसे एक बात करनी है। कहीं हो? क्या बात करनी पंडित जी? अरे ऐसा हो, कल हम तुम्हारी कुंडली देख रहे, हाँ। हमें बहुत जबरदस्त दोष पाए हुए हो। अच्छा, कैसा दोष? जो विभूति भैया की कुंडली में पाए हुए हो। हाँ हाँ, लेकिन कैसा दोष? कि तुम 15 दिन के अंदर पागल है वाले उस्ताद। क्या बकवास कर रहे हैं पंडित जी आप? सही कह रहा हूँ मैं। जब बात है सीरियसली ले लो, नहीं तो अंगूरी भाभी है, तुम्हें लेके आगरा के चक्कर लगावे पड़ जाएंगे। नहीं यार, तुमने तो अंदर तक हिला दिया। कोनो उपाय है? हाँ उपाय है, तुम भी विभूति भैया की तरह काम पे लग जाओ 5 दिन तक लगातार। देखो विभूति भैया, देखो उनको दोस्तों आधो रहेगो सिर्फ। अच्छा, मतलब ये भभूति जी इसीलिए ये काम वाम कर रहे हैं? हाँ, अब तुम भी लग जाओ उस्ताद जल्दी जाके। अच्छा, अच्छा विभू सुनो, मैं तुमसे क्या बोल रही थी कि
तिवारी जी, ये आप मेरे किचन में घुसकर क्या कर रहे हैं? आपके बर्तन धो रहे हैं भाभी जी। अरे लेकिन लेकिन क्यों आप मेरे किचन में आकर मेरे बर्तन धो रहे हैं भाई? वो क्या है ना भाभी जी, बहुत दिनों से मन में ये इच्छा जोर मार रही थी कि जिस थाली में आप भोजन करती हैं वो थाली धोने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। बोल रहे हैं आप? आपने क्या अंडरगारमेंट्स का बिजनेस छोड़कर काम वाली बाई का काम पकड़ लिया है? नहीं भाभी जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बर्तन धोने में कौन सा एंटरटेनमेंट होता है तिवारी जी? आपके बर्तन धोने में होता है भाभी जी। क्या कहा आपने? जी हमने कहा देखिए, आप कुछ मत कहिए प्लीज। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि आप मेरे किचन में आकर मेरे झूठे बर्तन धो रहे हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। भाभी जी वो थोड़े से रह गए, थोड़े से रह गए। ये विभू का काम है, वो अच्छे से कर लेगा। अरे भाभी जी, भभूति जी अपने माथे से वो बेरोजगारी का दाग तो धो नहीं पाए, तो बर्तन क्या खाक धोएंगे? क्या कहा आपने? जी मैंने कहा आप कुछ मत कहिए, क्योंकि अब आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। अरे भाभी जी हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर आपको बर्तन धोने का इतना ही शौक है तो जाइए अपने घर में जाकर अपने खुद के बर्तन धोइए। वो बेचारी अंगूरी जी सारा दिन किचन में काम में लगी रहती है, जाइए ना उनकी सेवा कीजिए आप। सुनिए सुनिए, बात तो सुनिए। तिवारी जी, गेट लॉस्ट। बड़ा अजीब आदमी है। बताइए, मेरे घर में घुसकर मेरे बर्तन धो रहे हैं। What rubbish! अब भरभूति जी लीजिए, आज जितने भी घर पे झूठे बर्तन थे हम सब लाए हैं। आज अच्छे से साफ कीजिएगा। हाँ भाभी जी, ऐसे साफ करूंगा जैसे गांव की गोरी गोरी त्वचा होती है ना, वैसे दिखेंगे बर्तन आपके। ओ गांव की गोरी, ये आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? चल जाइए यहाँ से, जाइए। भरभूति जी हमारे घर के बर्तन धो रहे हैं। अंगूरी, हम क्या मर गए हैं जो तुम इनसे बर्तन धुलवा रही हो? हाँ? लड्डू के भैया, आप बर्तन धोएंगे? क्यों, हम बर्तन नहीं धो सकते पगली? ओ जनाब, चल जाइए यहाँ से, जाओ। तिवारी जी, आप कच्चे बनियान धोइए, बर्तन धोना आपके बस की बात नहीं है। इसमें आपके हाथ गल जाएंगे, ये मुलायम मुलायम। अरे छोड़िए ना, जाइए अपने घर के बर्तन धोइए जाके, जाइए। भाभी जी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि सारे झूठे बर्तन आप मुझे देंगी। दिस इज नॉट फेयर, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। अरे वादा गया घुइयां के खेत में। हम कह रहे हैं ना जाइए, चले जाइए अपने घर जाइए। This man is sick। साबुन कहाँ ले जा रहे हैं? अभी जी मेरा पर्सनल साबुन है नहाने का, बर्तन धोने लेके आया था। और ये मेरा पर्सनल स्क्रबर है, इससे बर्तन भी धोता हूँ और बदन भी। चलिए आप अगली, अभी देखो हम तुरंत सब साफ कर देते हैं, ठीक है? ये का हक हो कर रहा है? हमको तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं। ये देखो पगली, एकदम चमकाए दिया है ना? नहीं चमकाए नहीं, वो देखो उल्टी तरफ कितना गंदा कोई है। बात नहीं पगली, ये लो, ये लो, अब शकल देख लो अपनी। चलो अब एक काम करो, और डंडे पे कपड़ा बांध दो तो हम पूरे जाले वाले भी साफ कर देंगे, ठीक है? हाँ, वो बाथरूम में नाले में भी कचरा फंसा है, उसे भी साफ कर दीजिएगा। भाभी जी